ओके। सो मेनली बहुत लोग को ना सर कंपास। 9:30 से था ना, तो शायद एक दो अभी 2 4 5 मिनट के अंदर ज्वाइन हो। ठीक है ना, देखता हूँ, अभी तो आठ घट गए 2 स्टूडेंट, तो उसमें नाइन क्या कर थर्टी सकते तो हैं। हो ही गया है सर। 9:30 हो गया है, ये लोग आते रहेंगे, ठीक है। जी। और पूछते रहेंगे, जहाँ पे क्लियर होगा तो मैं बताऊंगा। देखो मैं मेनली मैक्सिमम लोगों को कंपास सर्वेइंग और ट्रैवर्सिंग में दिक्कत है, तो मैंने इस टॉपिक को उठाया है। अच्छा पुनः इस सर। टॉपिक में। सर, हाँ मतलब बोलिए। जिनको जिनको कंपास वम्पास में आ रहा है डाउट, क्या वो लोग हाँ लाइव स्टूडेंट नहीं है क्या? उस टाइम क्यों नहीं बोले? हाँ, देखिए इनके क्या दिक्कत है मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि अगर इनको दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्डेड वाले भी हो सकते हैं, लाइव वाले भी हो सकते हैं। मैं अभी तो माइंड ही नहीं कर रहा हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं बस अपनी तरफ से 100% आउटपुट दूंगा, इसके बाद अगर आप नहीं हो पाता फिर मुझे बताइए, ठीक है। तो मे बी मैक्सिमम लोग को बियरिंग में दिक्कत आ रहा है, कंपास और ट्रैवर्सिंग में, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को उठा लिया यहाँ पे, और उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हो सकते थे मैंने यहाँ पे एड ऑन भी किया है, तो थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको, ठीक है। अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी मुझे रोकना, और कहीं पे समझ नहीं आया तो मुझे बोलना, ठीक है। चलो सबसे पहले कंपास सर्विंग, सभी लोग म्यूट कर लेंगे, अपने माइक को म्यूट कर लेंगे सब। म्यूट योर सेल्फ। ओके। सो कंपास सर्विंग जनरली हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग एक एंगल फाइंड आउट करते हैं, किसी भी लाइन का एक फिक्स मेरिडियन से एंगल फाइंड आउट करते हैं। मतलब या बोलूँ, एक कोई लाइन है ना, इसका एक लोकेशन मैं बताना चाहूँ, इट मीन्स इसका मैं फिक्स मेरिडियन, ये आपका क्या है फिक्स मेरिडियन, मतलब वो एक कोई फिक्स मेरिडियन है, मेरिडियन को मैं बताऊंगा एक फिक्स फिक्स मेरिडियन से उस लाइन का लोकेशन बताऊं कि इतना कितना एंगल पे है, ये कितना एंगल पे है ये लाइन, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपास सर्विंग का मेनली, कि हम किसी लाइन का फिक्स मेरिडियन से उसकी डायरेक्शन बता पाऊँ, या फिर उससे एंगल बता पाऊँ, उसकी लोकेशन बता पाऊँ कि ये कितना एंगल पे ये लाइन है, ठीक है। तो हम लोग कंपास में जनरली हम लोग यही करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो अब इस एंगल, ये जो एंगल है ना यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल हो रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग, ठीक है। अब देखो जनरली यहाँ पे जो बियरिंग है ना, ये जो बियरिंग हम लोग निकल आ रहा है किसी लाइन का, इस बियरिंग को हम लोग दो सिस्टम में बता सकते हैं। ऐसे ऐसे समझो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो, ठीक है। तो फर्स्ट है होल सर्कल बियरिंग। तो आप देखो, आपका क्या है कि ये आपका, मैं इसको मानता हूँ कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर ईस्ट है, ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना, ये पे दिक्कत होती है बहुत लोगों को। तो यहाँ पे मान मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है यहाँ, ये वाली लाइन है यहाँ पे। तो हम लोग WCB में अगर किसी एंगल को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से उस लाइन का कितना एंगल फॉर्म हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट्स एंगल इज WCB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हम लोग नॉर्थ को लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। इस लाइन, मान लो कोई लाइन अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अगर सी लाइन AC लाइन है, तो इसका यहाँ से ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल मान लो ये θ1 आ रहा है, θ1, ये θ2, तो θ1 θ2 ये सब क्या है मेरा WCB में एंगल है, या फिर WCB में बियरिंग। तो इसी ये जो मैंने एंगल फाइंड आउट किया है इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, आप हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे एंगल। रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे देखो कि हम लोग जनरली θ1 θ2 जिसे यहाँ दिखाया हूँ वो है। और लिमिटेशन कितना हो सकता है, अब मान लो कोई लाइन इधर है यहाँ पे हो गई, तो उसको नॉर्थ से लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है, मैक्सिमम 360 डिग्री तक इसका वेरी करता है ये WCB में एंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो है आपका क्वाड्रेंटर बियरिंग सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं,
रिड्यूस बियरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम उसका बियरिंग को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हो सके बियरिंग में बहुत बड़ी बियरिंग आती है, उसको लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बियरिंग में रिड्यूस करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को समझते हैं हम लोग। ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट हो गया। एक प्लेन में मैं मान रहा हूँ, एक प्लेन में मान रहा हूँ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। एक प्लेन में मैं ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई लाइन है, ये लाइन है जो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कोई लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई लाइन है ए बी, ये क्या, एक चीज यहाँ पे माइंड ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे, मैं बताया था ये लाइन सबसे पहले देखो कि कहाँ पे लाइज कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट बीच में लाइज कर रही है। मतलब तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इस लाइन का मैंने क्वाड्रेटर बियरिंग लिखना है, तो इस लाइन का अगर बियरिंग हमको रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग इस लाइन का नजदीक कौन सा, मतलब कौन सा पोल है, बताओ मुझे। नॉर्थ है ना, इस लाइन का सबसे नजदीक पोल कौन सा है, नॉर्थ है, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, तो थीटा। एंड किधर है वो लाइन, अगर हम, ये किधर की ओर है, ईस्ट की तरफ है। अगर और इजी वे में समझे इसको, तो ए लाइन सीधा समझना, ए लाइन कहाँ पे लाइज कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट बनाना, और इसके बीच में ये जो एंगल है वो होता है, जो लाइन है वो किसके नजदीक है, नॉर्थ पोल से है या साउथ पोल से है। अगर नॉर्थ पोल से है तो नॉर्थ पोल से एंगल, दैट्स इज थीटा। मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस वाले यहाँ पे, तो ए लाइन कहाँ पे लाइज कर रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में। और एंगल कौन सा लेते हैं हम लोग, एंगल कौन सा लेते हैं क्वाड्रेटल में, जो जो पोल पास होगा इसके, तो यहाँ पे साउथ पोल पास है, तो साउथ पोल से जो एंगल बनाएगा, मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे होगा इस लाइन का, मान लो ये, इसको सी मान लो। तो एसी का जो बेरिंग होगा इन क्वाड्रेटर फॉर्म, वो होगा यस थीटा ई, ठीक है। अगर इसी को मैं इधर मान लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन कहाँ पे लाइज कर रही है, साउथ को पहले लिखते हैं हम लोग, वेस्ट को बाद में लिखते हैं। और साउथ के साथ मान लो एंगल यहाँ पे थीटा ही फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे जो इस एडी का, यहाँ पे जो क्वाड्रेटर फॉर्म में जो बियरिंग होगा वो होगा एस थीटा डब्ल्यू, ठीक है। मान लो मैं ये लाइन यहाँ पे है, ये कोई लाइन है जो कि ए डी हो गया, ए लाइन है जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्ट बीच में। तो नॉर्थ को हम लोग पहले लिखेंगे और वेस्ट को बाद में लिखेंगे। और जो यहाँ पे मान लो, अब ए एंगल कौन सा लेते हैं, जो कि जो नजदीकी पोल होगा उसके साथ कितना एंगल बना रही है, जो नजदीकी पोल है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, दैट्स इज एंगल। तो यहाँ पे भी मान ले रहा हूँ थीटा बना रही है, तो यहाँ पे होगा एन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, रेफरेंस हम लोग किसको ले रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ को। क्लियर हो रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इस, यहाँ पे इस एंगल को देखो तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे देखो तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और यहाँ यहाँ पे देखूं, अगर यहाँ पे देखूं तो ये भी क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं एंगल, रेफरेंस पॉइंट्स, रेफरेंसेस से किस डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या करो हम लोग, यहाँ पे देखो नॉर्थ थीटा, ये इस फॉर्म में किए है ना। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, हम लोग इसको एग्जैक्टली बताते हैं, लाइन कहाँ पे किस किस कोऑर्डिनेट, मतलब किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रही है। कोऑर्डिनेटर बियरिंग अगर कोई कहीं पे दिया है तो वो बताता है कि ये लाइन है, ये दो, इन दो मतलब कि डायरेक्शन में लाइज कर रही है, ठीक है। या बोलूँ कि किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रही है। देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं बताऊं, यहाँ पे दिया है किस लाइन का क्वाड्रेटर बियरिंग दिया है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। ये जो लाइन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है, हमको पता चल पा रहा है ना, ये लाइन नॉर्थ और ईस्ट में फर्स्ट पॉइंट पे लाइज कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटर बियरिंग के हेल्प से हम लोग वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप देख रहे हैं इस तरह से है, यस थीटा डब्ल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी एन थीटा डब्ल्यू, ठीक है। लिमिट यहाँ पे क्या होगी, हमेशा देखो यहाँ पे जो लिमिट होगी 0 टू मैक्सिमम, आप इस लाइन को कहाँ पे, यहाँ पे ला सकते हो, तो मैक्सिमम 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, मुझे बताओ एक बार।
यहाँ पे बियरिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा समझो कोई एक इंसान है, उसको हम दो तरह से दिखा रहे हैं। एक उसको मान लो अगर उसको पुअर दिखाना है, मतलब फटा 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 पहना दो तो क्या लगेगा, पुअर दिखेगा। और उसको अगर कोई अच्छा दिखाना है तो उसको प्रोफेशनल कपड़ा पहना दो। तो वहाँ पे एक आदमी तो एक ही है ना, बियरिंग तो एक ही है ना, उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप ये क्लियर है ना आपको। मुझे बताओ यहाँ पे कई दिक्कत है। क्लियर है ना, आगे बढ़ूं। ये सर आगे हेलो। बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, तो अभी एक एक एग्जांपल करते हैं तो देन और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ WCB, अगर एक एग्जांपल हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बिलिंग, होल सर्कल बिलिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ से वो एंगल क्या कंप्लीट है। तो ऐसा समझो कि अगर WCB किसी भी लाइन का दिया हुआ है, WCB अगर आपका 100 डिग्री दिया हुआ है, मुझे QB बताना है, क्वाड्रेटर बियरिंग बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा, इसका अप्रोच क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो बियरिंग दिया हुआ है उसको पहले हम उस फॉर्म में दिखा लें। किस फॉर्म में, WCB फॉर्म में। तो नॉर्थ इधर होगा, इधर आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, ठीक है। तो ये लाइन कितना है, नॉर्थ से WCB में है, तो हमेशा रेफरेंस नॉर्थ को लिया जाता है ऑलवेज। तो 90 यहाँ होगा, 90 से कुछ यहाँ पे ये लाइन क्या होगी, ऐसा होगी, ठीक है। इस लाइन को मैं मान लो OA दे दे रहा हूँ, OA लाइन का जो है साउथ WCB दिया 80 है। ईस्ट। ओके, वेट वेट मैं बताता हूँ। 100 डिग्री है। अब मुझे बताना है कि एक क्वाड्रेटर बियरिंग के फॉर्म में बताना है कि लाइन का बियरिंग क्या होगा इन फॉर्म ऑफ QV। तो मुझे कोई QV में बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है इस लाइन को, इस लाइन को देखना पड़ता है कहाँ पे लाइज कर रही है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। और जो एंगल लिया जाता है, ये एंगल होता है कहाँ से, ये एंगल होता है साउथ से, जो नजदीकी पोल है, यहाँ पे नजदीकी पोल क्या है, यहाँ पे साउथ है, तो साउथ से एंगल लिया जाता है। तो ये एंगल कितना होगा, मुझे बता पाओगे। ये अगर 100 है और तो ये पूरा 180 हो जाएगा, तो 180 में से 100 माइनस कर दोगे, मतलब कि यहाँ पे ये एंगल कैसा होगा, 180 में से, इस पूरे में से आप 100 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। ये एंगल क्या है, थीटा, इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। थीटा कितना आ गया, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ना। एक और एग्जाम्पल लो यहाँ पे, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इस पे अटक रहे हो तुम लोग। अब यहाँ पे मान लो WCB अगर 330 है, मुझे QB बताओ कितना होगा। नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ से सर वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। वेस्ट ये ठीक है, देखो हम लोग वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे यहाँ पे, कुछ इसमें बहुत बड़ा ये नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन है WCB दिया है, एग्जैक्टली यहाँ से नॉर्थ हो गया, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो हम लोग नॉर्थ से कितना जाना पड़ेगा, 330 एंगल लेना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ लाइन आएगा, ओ ये मान लो कोई लाइन है, तो ए एंगल क्या है आपका, 330 डिग्री है। अगर हमको QB फॉर्म में बताना है तो इस लाइन को हमको देखना पड़ता है किस किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे हम लोग नॉर्थ को पहले लिखते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे पोल है आपका ना, उसको पहले लिखेंगे। और वेस्ट, लाइज नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाइज कर रही है, तो नॉर्थ पहले, बाद में वेस्ट ईस्ट लिखाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल है यहाँ पे लिखते हैं, एंगल, ये जो लाइन है वो नजदीकी पोल से कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को लिखते हैं। इस नजदीकी पोल से, ये जो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, इस एंगल को फाइंड आउट कर लोगे। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँ, अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, टोटल 360 है, तो 360 माइनस 330 करोगे तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस चेंजेस का कुछ था, मैंने बता दिया। इसके बाद यहीं पे देखोगे आप, तो मैं WCB QB बताया था, यहाँ पे आप लिख लो
QV टू WCV। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्थ नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। इसको बताओ थोड़ा सा जल्दी से। तो इसका एज एज ए दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है ना, मुझे मैं पूछ रहा हूँ WCB में कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, 295 डिग्री। हाँ देखते हैं। ये ट्रू है, सॉरी ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट है आपका, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है। तो नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट मतलब ये जो लाइन लाइज कर रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है, और नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रही है, पढ़ने का तरीका समझो। लाइन लाइज कर रही है नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में और एंगल बना रही है कितना, 65 डिग्री। तो कहाँ से बनाएगी, मैं बताया था, वो हमेशा जो नजदीकी पोल होगा और उससे बनाएगी। तो यहाँ से कितना बना रही है, 65 डिग्री। ठीक है, ये कोई लाइन है, मान लो ए ओ ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन का WCB में बोलूँ, तो WCB का मतलब होता है कि नॉर्थ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल है, मैं बता पाऊंगा। तो 360 माइनस 65 डिग्री, मैं बता दूंगा कि एंगल कितना होगा। या फिर हाँ बताओ मुझे कितना आएगा, 295। 295 295। डिग्री। ये मेरा आ गया WCB में एंगल। तो आप अगर जनरली अगर जल्दी और अच्छे से सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये आपका ये एग्जैक्टली पूरा, ये एग्जैक्टली आपका 90 है। ठीक है, और ए एंगल 65 है, तो ए एंगल कितना होगा, ए एंगल कितना होगा, 25। ये होगा ना। अब तो अब बताओ मुझे कि ये अब यहाँ से नॉर्थ से ए वाला एंगल कितना होगा, 270 होगा। यस। 270 प्लस ए कर देंगे हम, 25 कर देंगे। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल मुझे पता है, यहाँ तो ऑलरेडी पता है मुझे को कि 180 होता है, फिर यहाँ पे 90 गया तो यहाँ पे 270 होता है, यहाँ तक 270 हो गया। अगर ए वाला एंगल मुझे, मैं 90 में से वाला एंगल फाइंड आउट करूँ तो वाला 25 हो जाएगा। मैं इजिली बता सकता हूँ इस लाइन का यहाँ से कंप्लीट बियरिंग कितना हो जाएगा। तो 270 यहाँ WCB हो जाएगा 270 प्लस 25। इस बेस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कन्वर्जन, कन्वर्जन अभी मतलब सभी लोग क्लियर है ना। यस सर। यस सर यस। चलो आगे चलता हूँ। देखो मेरिडियन को समझते हैं हम लोग, क्या होता है। आपका एक ये आपका क्या है, अर्थ है, अर्थ है, जियोग्राफिकल शेप मैंने बनाया है उसका। जो यहाँ पे आपका जियोग्राफिकल शेप पोल, तो यहाँ पे आपका इसका नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे इसका साउथ पोल होगा। ठीक, सभी लोग को क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इन पोल को मिला दूं ना, इन दोनों पोल को मिला दूं तो एक लाइन फॉर्म होगी। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन। यहाँ पे मैं अगर लिखूं लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ एक चीज, अगर इस लाइन को मैं मिला दूं तो ये लाइन हमारी मेरिडियन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, मेरिडियन में ही ऑप्शन, मेरिडियन की टाइप्स भी होता है, एक होता है ट्रू मेरिडियन, सेकेंड होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब बताओ अगर ये जियोग्राफिकल शेप है, अगर मेरा अर्थ है, अर्थ शेप है, अर्थ का शेप है, तो अर्थ शेप का जो नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा कहीं और साउथ पोल यहाँ पे होगा, देखेंगे ना, ऐसा कुछ होगा। तो नॉर्थ और साउथ जो अर्थ का जियोग्राफिकल शेप का नॉर्थ एंड साउथ है, उस पोल को अगर मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो लाइन है वो एक मेरिडियन है, वो मेरिडियन कहलाएगी हमारी ट्रू मेरिडियन। ओके, इसके बाद अगर अगर आप देखो जो अर्थ का जो मतलब कि रोटेशन है ना, कुछ ऐसा होता है ना,
Yes. ऐसा है ना, वो वर्टिकल नहीं घूमता है, थोड़ा सा इंक्लाइन होकर घूमता है। क्यों घूमता है, ये रोटेशन क्यों इंक्लाइन हो जाता है? ये होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, हमारे अर्थ में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण हमारा अर्थ का रोटेशन थोड़ा झुक के होता है। तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म होगी, मैं लाइन अगर यहाँ पे इसको इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना, मतलब यही कहीं पे क्या होगा आपका, ये इधर क्या होगा, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये आपका ये क्योंकि हमारा क्या होगा, जो अर्थ है उसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो एक पोल यहाँ पे होगा मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर होगा मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, और इन दोनों पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो होगी हमारी क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये क्या है मेरा, यहाँ पे लिख लो, इसको लिखना ट्रू नॉर्थ, ये मेरा ट्रू साउथ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ मतलब ज्योग्राफिकल ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ मिलाने वाली लाइन को हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, और जो मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फॉर्म हुई है पोल, उन दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं इसी में समझते हैं हम लोग आई थिंक जगह यहाँ पे छोटा हो गया है, चलो इसको मैं इधर लिखूंगा। अभी हम लोग समझते हैं यहाँ इसी पे, ये मान लो आपका जियोग्राफिकल ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ पोल है, ये ट्रू साउथ है, और ये आपका ट्रू ईस्ट हो गया, इधर आपका हो गया ट्रू वेस्ट। यहाँ से यहाँ से मान लो कोई लाइन है, एक ओए है, और उसका अगर मैं ट्रू नॉर्थ से एंगल बोलूँ, ये एंगल बोलूँ, ये जो एंगल है ना, एंगल, ये एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इस एंगल को हमेशा बोले हैं कि एंगल को ही बियरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो एंगल, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ट्रू बियरिंग, क्योंकि जो ट्रू मेरिडियन या ट्रू नॉर्थ से उस लाइन का एंगल लिया गया है, तो ट्रू बियरिंग होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं इस चीज को, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इधर हो जाएगा मैग्नेटिक ईस्ट और मैग्नेटिक साउथ। तो यही लाइन है, मैं इसी लाइन को फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल होगा ना, वो एंगल को There is a बोलेंगे हम लोग क्या, magnetic south, magnetic west होगा इधर। वेस्ट होगा सर, मैग्नेटिक वेस्ट। अच्छा हाँ मैग्नेटिक वेस्ट होगा, गलती से लिख दिया, हाँ मैग्नेटिक वेस्ट होगा। यहाँ पे होगा मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो हमारा जो हम लोग समझे कि अगर ट्रू नॉर्थ से, अगर ट्रू मेरिडियन है, उसको ट्रू नॉर्थ से एंगल जो ले रहे हैं किसी भी लाइन का, ट्रू बियरिंग होगा। और ट्रू बियरिंग हमेशा मतलब सेम रहता है, मतलब ऐसा बोलो कि वो चेंज नहीं होता है, ट्रू बियरिंग किसी भी जगह का ट्रू बियरिंग चेंज नहीं होता है, मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होता है। क्योंकि क्योंकि हाँ सुनो, क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण थोड़ा सा वो इंक्लाइन इंक्लाइन होकर थोड़ा सा वो टिल्ट होकर रोटेट होता है, और ये हमेशा चेंजेस होता रहता है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपका कुछ मान लो मैग्नेटिक फील्ड के मान लो इस इधर फॉर्म हुआ, इधर फॉर्म हुआ मैग्नेटिक फील्ड, आप मान लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन फील्ड फॉर्म हुआ, ये आपका, एक मिनट यार, हाँ अब चलो चलो, अभी यही समझो आप। तो ये लाइन क्या है, वो ये हम लोग इस एंगल को बोले मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। Yes. अब मैं इसी चीज को, इसी दो चीज को मैं यहाँ पे कंबाइन करके बोलूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप, इस चीज को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो आपका ट्रू नॉर्थ कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक यहाँ पे, अगर इस फिगर को मैंने ऐसा बताया है क्योंकि प्लेन में बताया है, तो इसलिए ऐसा ऐसा बताया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है।
ये तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है और इधर क्या है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। और इनके मिलाने वाली जो लाइन है वो मेरिडियन होगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, एंगल, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो तब डिफरेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, डिफरेंस फॉर्म हो रहा है, दैट्स इज डिक्लिनेशन। इसी को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। सर अगर डिक्लिनेशन होगा तभी मैग्नेटिक मेरिडियन फॉर्म होगा ना, ऐसा कुछ। क्या बोल रहे हैं, अगर डिक्लिनेशन होगा डिक्लिनेशन तभी मैग्नेटिक? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। मैग्नेटिक डिक्लेशन, मैग्नेटिक डिक्लेशन वो दिखा रहा है कि वो ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल पे वो मतलब कि मेरिडियन है, ऐसा कुछ बता रहा है वो, ठीक है ना। वो पोजीशन बता रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों सेम हो सकता है क्या? नहीं सेम नहीं हो पाता है, वो सेम नहीं हो पाता, वो हमेशा वेरिएशन लगा ही रहता है, वो उसी पे लाइज नहीं करेगा। या फिर वो ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर हो गया फिर इधर भी चला जाएगा, वो कुछ इधर भी आ सकता है, ठीक है ना। उसका ही बताता हूँ। अभी अभी आप समझो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कोई क्लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई क्लाइन ले रहा हूँ, ओ ए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ए वाली जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो मैग्नेटिक बेयरिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे ए जो एंगल होगा वो हमारा ट्रू बेयरिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। ये सही। ट्रू नॉर्थ से जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किधर है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्लेशन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो हमारा किधर है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए। अभी ये और सही। क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे बोलूँ, लिखूँ एक स्टेटमेंट लिखूँ, यहाँ पे पॉइंट आउट करके लिखना, यहाँ पे ट्रू बियरिंग क्या होगा, यहाँ पे ट्रू बियरिंग, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ट्रू बियरिंग क्या होगा, जो मैंने इस लाइन का ट्रू बियरिंग बोला है, तो ट्रू बियरिंग को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या बोल सकता हूँ बताओ, एनीवन। सर डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग। डिक्लिनेशन प्लस, मैग्नेटिक बेयरिंग। या फिर बोलूँ, इसको बोलूँ कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन, ठीक है। ये सही। अब ये डिक्लेशन, ये जो ए हुआ, एक किस केस में हुआ, जब मेरा डिक्लेनेशन है, डिक्लेनेशन क्या इधर है, ईस्टवर्ड है, ये ईस्टवर्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ गया। अब ऐसा है यहाँ पे कि ये जो कहानी है ना, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में बनाया है, ये आपका ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका, एक और फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे देखना, ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, ये आपका ट्रू ईस्ट है, ये ट्रू वेस्ट है। हमारे हमारे अर्थ का मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते रहता है, जिससे आपका मैग्नेटिक जो पोल है ना वो इधर भी दिखा सकता है, आपका इधर साइड भी। एक स्ट्रेट लाइन ही मानना तुम लोग, ठीक है। तो मान लो ये अगर इधर दिखाया, ट्रू नॉर्थ से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, तो ये आपका, ये मान लो ये पोल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पोल होगा मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आपका होगा मैग्नेटिक साउथ। और ये जो एंगल है ट्रू नॉर्थ से और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, ट्रू ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, अब हॉरिजॉन्टल एंगल बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे वर्टिकल एंगल नहीं है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन, मैंने बता ही दिया। अब डिक्लिनेशन किधर है, वेस्टवर्ड साइड में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, ठीक है ना।
तो अगर मैं इसी इसी यहीं पे लाइन इसी ये जो लाइन है ना ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन को मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, लाइन यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है, ये ओ है, यहाँ पे ये लाइन ये है, ओ ए लाइन है। तो मैं यहाँ पे इसका मैग्नेटिक बियरिंग ए होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से ये होगा मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होगा, ट्रू नॉर्थ से, तो इस लाइन का ट्रू बियरिंग कुछ इतना होगा। ओके, मैं अगर यही चीज यहीं पे दोहराना चाहूँ तो मुझे बताएगा कोई, ट्रू बियरिंग क्या होगा? मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो हम लोग ट्रू बियरिंग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो हमारा क्या है ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल्स है, टोटल में से हम लोग इसको घटा देंगे, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग में से हम लोग डिक्लिनेशन को घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा क्या, ट्रू बियरिंग किसी ट्रू भी बियरिंग। जगह, ठीक है। तो वो अगर यहाँ यहाँ पे क्या है, डेल क्या है मेरा, वेस्टवर्ड है, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा, आप इस चीज से एनालिसिस कर पा रहे होगे, यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे होगे कि मैग्नेटिक जो डिक्लेरेशन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लेरेशन की कहानी में क्या हो रहा है, मैं फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ट्रू बियरिंग है, ट्रू बियरिंग वो हमारा, इसको ऐसे करके लिखना, ठीक है। ट्रू बियरिंग हमेशा, ट्रू बियरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेल, और ये डेल डिपेंड करता है, अगर डेल मेरा किधर हो, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हो दिया हो तो हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेना है। अगर ये जो डेल है, अगर डेल यहाँ पे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग माइनस लेते हैं। सभी लोग को क्लियर होगा यहाँ तक, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना जो मैंने यस लिखा सर। है? हाँ, अब इसी 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 पॉइंट में हम लोग एक और एड ऑन करते हैं कि यहाँ पे देखो, आप इसको इस दो फिगर को एनालाइज करो आप। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो फिगर, इसको मैं फिगर नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये आपका फिगर नंबर 2 बोल रहा हूँ। इन दो फिगर्स में देखो आप, यहाँ पे पहले फिगर नंबर 2, पहले फिगर नंबर 1 को देखो आप। तो फिगर नंबर 1 को बताओ यहाँ पे कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग में कौन बड़ा, कौन मतलब ग्रेटर है, बताओ मुझे फिगर नंबर 1 में। दिस इज फिगर नंबर 1, बताओ मुझे। ट्रू बियरिंग बड़ा है सर। ओके, हाँ फिगर ट्रू नंबर बियरिंग, 1। क्योंकि क्योंकि ये इतना एंगल है, इस लाइन का आपका ये इतना एंगल है, ये वाला एंगल, और जबकि इस लाइन का जो मैग्नेटिक बियरिंग है इतना है, तो ये ट्रू बियरिंग, यहाँ पे देख रहे हो आप खुद ही कि जो ट्रू बियरिंग है वो हमारा मेरा क्या है, ग्रेटर देन है मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है ना, मैं सही लिखा ना। तो मैं जो मेरा जो यस डिक्लिनेशन है सर। ना यहाँ पे डिक्लिनेशन है ना, यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है वो मेरा किधर होगा, किधर हो रहा है, ईस्ट अरे की बताओ ना, साइड। डिक्लेन ईस्ट ईस्ट की साइड हो रहा तरफ। है। बाकी लोग को भी समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, किधर हो रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यस सर। ये देखो, ये जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन है किधर की ओर है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो डिक्लिनेशन है वो क्या होगा आपका, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर यही लाइन अगर यहाँ पे आ गई तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में डिक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिक्लिनेशन क्या हो रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। सेकेंड चीज, फिगर नंबर 2 से पॉइंट आउट करो यहाँ पे कि जो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है मुझे बता पाया कोई, यहाँ पे मैग्नेटिक मैग्नेटिक, वेव। हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैग्नेट मैग्नेटिक बियरिंग मतलब ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है। ग्रेटर है एज कम्पेयर टू यस ट्रू सर। बियरिंग। ट्रू तो बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, जो डिक्लिनेशन किधर बन रहा है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा वेस्ट वेस्ट है, डिक्लिनेशन वेस्ट। वेस्टवर्ड हो रहा है। अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट को ना लिखना चाहें, कि अगर यहाँ पे जो एंगल मान लो यहाँ पे 2 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम लोग ना ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 डिग्री वेस्ट, अगर वेस्ट ना करूँ, वेस्ट नहीं करूँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और -2 डिग्री। तो हम लोग इसको अगर ईस्ट नहीं है तो इसको हम लोग और माइनस भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग, अरे नहीं, ये होगा आपका प्लस, क्योंकि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में माइनस होता है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में प्लस होता है। ऐसे समझो आप कि अगर एक्स वाई प्लेन में आप देखोगे तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है वेस्टवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे होता है आपका निगेटिव, ठीक है। अगर हम
ऐसा शो नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी ले लो, इसको इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए आएगा। और मैं एक चीज क्या समझा रहा था समझो, अगर कहीं पे 2 डिग्री लिखा हुआ है, 2 डिग्री बेस्ट लिखा हुआ है, डिक्लिनेशन कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 डिग्री बेस्ट, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको -2 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि बेस्ट वर्ड डायरेक्शन को माइनस हम लोग रिप्रेजेंट कर -2 डिग्री है, इसका मतलब है कि जो डिक्लिनेशन है वो 2 डिग्री वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? यस सर। तो आपको मेनली जो डिक्लिनेशन का दो कॉन्सेप्ट को रीड डाउन करना है, फर्स्ट वन इज ए और सेकंड इज ए। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ गया होगा तो मुझे बताइए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लेरेशन का लगा पाओगे। यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन है? 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ दिक्कत है क्या? नो नो सर। नो सर। चलो चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बोलते हैं क्वेश्चन भी कई लोग को समझ नहीं आता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज इतना। तो गिवन क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक बियरिंग 65 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, डिक्लिनेशन दिया है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, डिक्लिनेशन कितना है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट। अगर यहाँ पे वेस्टवर्ड अगर अगर हाँ क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता, और करके लिख रहा हूँ, -2 डिग्री 30 मिनट, तो क्या समझते हैं आप? वही ना वेस्टवर्ड डायरेक्शन ना? यस सर। ये यस सर वेस्ट डायरेक्ट। हाँ, Westward. अब यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को फार्मूला पता है कि ट्रू बेयरिंग का फार्मूला क्या होता है। ट्रू बेयरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, डिक्लिनेशन किधर है आपका, वेस्टवर्ड वेस्ट। डायरेक्शन में है। यहाँ पे वेस्ट हमको क्या में। लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर दिस, यहाँ पे हमको डिक्लिनेशन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो ट्रू बियरिंग निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है इतना, माइनस कर देंगे डिक्लिनेशन को 4 डिग्री 30 मिनट, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 61 डिग्री। यही आ रहा है ना सभी लोग का? Yes, sir. तो ट्रू बियरिंग ये आपका ए आ गया। एक सिंपल सा इजी सा प्रॉब्लम था, ये आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे अगर अगर यहीं पे बोल देता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग पॉजिटिव लेने, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे वेस्टवर्ड बोला है, इसका मतलब वेस्टवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखवा दिया है, यहाँ पे देखना। ठीक है, कि अगर मेरा डिक्लिनेशन किधर हो रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और अगर मेरा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वहाँ निगेटिव लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है और बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आपके। देखो, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस एट नून इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट द प्लेस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सन का मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है। ठीक है, और सन कहाँ पे है उसको देख लेते हैं लोग। जो सन का लोकेशन बता रहा है वो आपका ये यहाँ पे ट्रू नॉर्थ होगा, ये ट्रू साउथ होगा, क्योंकि ये बोला है कि साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ट्रू साउथ ड्रा किया मैंने। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे लिख लो, गिवन क्या है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डिक्लिनेशन कितना होगा। हमें ट्रू बियरिंग पता नहीं है, इसका ट्रू बियरिंग पता नहीं है। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस ऑफ एट नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर, दोपहर के समय में एट नून सन इज एग्जैक्टली ऑन साउथ पोल। ठीक है, तो सन कहाँ पे है, यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए वाला लाइन फॉर्म होगा, कुछ इसी पे एक लाइन फॉर्म होगी, ये लाइन फॉर्म होगी। और उसका जो ट्रू बियरिंग होगा इस लाइन का, इसी लाइन का मैं देखूँ, इसी पे
इसी पे ओवरलैप करते हुए, क्योंकि सन है, सन के कारण एक लाइन फॉर्म होगी जो कि इसी के ऊपर ही होगी, और ए एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ट्रू नॉर्थ से अगर इसी लाइन को मैं देखूं यहाँ पे, तो ए क्या होगा आपका, यहाँ पे ट्रू वेरिंग मुझे पता चल जाएगा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, समझ पा रहे हो यस सर। फार्मूला क्या हो? हाँ, अब कंफ्यूजन यहाँ पे ए होगा, कंफ्यूजन ए होगा। हाँ, सबसे पहले बताओ मुझे कि फार्मूला होता है आपका ट्रू वेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक वेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि डिक्लिनेशन क्या लेना पड़ेगा, डिक्लिनेशन किधर हो रहा है, डिक्लिनेशन किधर हो रहा है। तो मैं बताया था यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करवाया था आपको, यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे आप जो मैग्नेटिक वेयरिंग है और ट्रू वेयरिंग, अगर आपका ट्रू वेयरिंग क्या है, ग्रेटर देन मैग्नेटिक वेयरिंग है, ट्रू वेयरिंग इज ग्रेटर देन फर्स्ट कंडीशन, ट्रू वेयरिंग इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक वेयरिंग, देन मेरा जो किधर डिक्लेरेशन होगा, किधर डिक्लेरेशन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हाँ, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा वो किधर होगा, मेरा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे ट्रू वेयरिंग का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक वेयरिंग प्लस डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे पूछा क्या है, डिक्लेरेशन फाइंड आउट का, हाँ डिक्लेरेशन पूछा है। तो यहाँ पे 180 ये हो गया 180 डिग्री, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक बेयरिंग दिया 167 डिग्री प्लस डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, कितना आएगा मुझे बताओ कोई, 13 30 डिग्री। ये किधर होगा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस सर। अब बन पा रहा है, अप्रोच बन पा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यस बाकी लोग को एक बार मैं पूछता हूँ जो भी है यहाँ पे, yes sir अजित अजित प्रसाद, सुजीत, अप्रोच बन yes sir, yes अप्रोच sir, बन पा रहा है ना क्वेश्चन को, कैसे करना है, कैसे टारगेट yes करना है। sir, yes sir. अब इसी क्वेश्चन में देखो, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सन का पोजीशन बताया है नहीं। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका वेराइटी ऑफ 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ध्रुव जी, हाँ अच्छा, सर्वे में सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को प्रॉब्लम है, अजीत, अखिलेश, राहुल राज, सुजीत कुमार, सुरेश। हाँ ठीक है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम था भाई? सर, एक काम क्या? करते हैं ना, सुनिए ना सर, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक काम करते हैं ना कि एक क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, कुछ खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर हमारी ड्रॉबैक है ना। अब ये क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक अब बाकी लोग तो ठीक है, क्लास ठीक है। क्लास ज्वाइन नहीं कर किए ना। ओके ऐसे ओके। कोई सर पर्टिकुलर डाउट नहीं था, बस क्लास था तो अटेंड कर। हाँ ठीक है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात मैं ध्रुव जी, हम्म, मेरे पास सारा डेटा है, जिनको जिनको जो जिनका रिस्पांस था कि हमें सर्वे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप हमें अभी जो भी क्लास होंगी उन सारे क्लास का अटेंडेंस हमें भेजिए, ठीक है, सो दैट मैं देख सकूं कि जो लोग बोल रहे थे वो क्या सचमुच क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज चलिए ऐसे हवा में बात करते रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि सर्वेइंग को थोड़ा सा बहुत ये बना दिया, मतलब पॉपुलर कर दिया, ठीक है ना, कि ध्रुव सर गलत पढ़ा रहे हैं। देखो, मेरा इंटेंशन गलत पढ़ाने का है ही नहीं, मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा आप लोग को यार। मैंने अगर गलत पढ़ाता, कॉन्सेप्ट गलत देता, तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर पाते आप लोग। मेरा बस जो वे ऑफ टीचिंग था, थोड़ा सा मैंने अलग वे को ले जाना चाह रहा था, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो सके। अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता था, डायरेक्ट मतलब डायग्राम बनाता था, उसी से घुमा देता था पिछली क्लास से। अब क्या मैं जा रहा हूँ फार्मूला के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और क्लियरिटी आती होगी आप लोग कि ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, मैं मनीष से थोड़ा सा हम लास्ट में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, अभी थोड़ा करवा देते हैं कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो फिर क्लास डिले हो जाएगी। ओके ओके ओके। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में बोला है कि सन का पोजीशन बताया नहीं, कि साउथर्न पे है कि यहाँ पे कुछ पोजीशन नहीं बताया है। यू डोंट नो अबाउट पोजीशन ऑफ सन। द क्वेश्चन इज सेइंग if at the place the magnetic bearing of sun of noon। अब नून बोला तो एक दिमाग में चलेगा कि नून बोला तो नॉर्थ पोल पे होगा या फिर साउथ पोल पे होगा, यस सर। इतना चलेगा। तो मुझे बताओ,
अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे ड्रा करूं, यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक बियरिंग दिया है सन का, मैग्नेटिक बियरिंग दिया है सन का, क्या दिया है 182 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आप ट्रू नॉर्थ ड्रा करते हैं, फिर ट्रू साउथ ड्रा करते हैं। 8 नून है तो क्या हो सकता है, नॉर्थ पोजीशन पे हो सकता है और साउथ पोल पे भी हो सकता है एग्जैक्टली वो। तो हमें हमें यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि जो जो यहाँ पे ट्रू बियरिंग होगा, ट्रू बियरिंग होगा वो या फिर 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है मेरे साथ ना? अरे या फिर लाइन इसी पे है तो मैं बोलूँ या 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। मतलब मान लो सन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो ये लाइन क्या होगा, इसका ट्रू बियरिंग क्या होगा 0 डिग्री। अगर इस सन का ट्रू बियरिंग होगा, ठीक है ना। अब सन बोल रहा हूँ मतलब सन वहाँ पे एग्जैक्टली है तो वहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर रहा है उस मेरिडियन पे, ठीक है ना। अब अगर मान लो सन मेरा ट्रू साउथ पे है तो वहाँ पे एक लाइन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे बताऊँ तो अगर साउथर्न हेमिस्फीयर पे है तो उसका जो ट्रू बियरिंग होता है 180 डिग्री होता है। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है तो उसका ट्रू बियरिंग 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक बियरिंग 182 डिग्री है तो ट्रू बियरिंग 0 डिग्री हो सकता है। और हम लोग उसके डिफरेंस को ही हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन क्या 182 डिग्री 30 मिनट हो सकता है कभी? इतना अपोजिट थोड़ी हो सकता है कभी। नो सर। सो दैट मेरा जो सन है वो कहाँ पे है, साउथर्न साउथ। हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रू बियरिंग होती है वो क्या होती है 180 डिग्री होती है। ओके, आप सेटिस्फाई कर रहे हो इस चीज से। तो मुझे पता है, यहाँ पे आप बताओ अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग क्या है ना, वो ज्यादा बड़ा है। है। यस सर, ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग इज ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग, ठीक है। सो दैट यहाँ पे क्या होगा, जो डिक्लिनेशन होगा वो किधर होगा, वेस्ट साइड। वेस्ट वेस्ट सर। साइड होगा। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। माइनस तो यहाँ पे डिक्लिनेशन को मैं बोल सकता हूँ कि डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा और अमाउंट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। यस नहीं सर। समझ आया, आ गया ना। आइए। 2 डिग्री 30 मिनट। या फिर इसको मैं बाई फार्मूला बोलूँ, तो यहाँ पे बाई फार्मूला बोलूँ तो जो मेरा ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस यहाँ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। और जो ट्रू बियरिंग है 180 डिग्री है इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग दिया 182 डिग्री 30 मिनट माइनस डेल्टा, डेल्टा को उधर ले गया और फाइंड आउट किया तो कितना आया 2 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट, वेस्ट। जो कि किधर होगा वेस्टवर्ड डायरेक्शन। वेस्ट। वेस्ट वर्ड। अब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ पा रही है ना, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अभी अभी यस एक सर। चीज मैं बताना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन की चेंज नहीं होती है, क्योंकि किसी भी कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल शेप है नॉर्थ पोल वो थोड़ी चेंज होगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है ना वो चेंज हो रहा है। और क्यों चेंज हो रहा है ना, एक जो मैं दो कंडीशन यहाँ पे बताया क्यों चेंज हो रहा है कि एक बार मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हमारी पोल को शिफ्ट करता है, कभी ईस्टवर्ड में कभी वेस्टवर्ड में, ठीक है ना। ये हमारा वेरिएशन चलता रहता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर डिक्लिनेशन हाँ, अगर बताओ कि अगर ऐसा है मैग्नेटिक मेरिडियन अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कांस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा, इज कांस्टेंट और नॉट। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। हाँ, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा अगर चेंज हो रहा है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मेरिडियन कभी नॉर्थ हो रहा है कभी साउथ हो रहा है, कभी कुछ और डिग्री कहीं कभी कुछ और आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये 2 डिग्री ईस्ट था कभी 3 डिग्री ईस्ट हो गया, तो ये चेंजेस हो रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो ट्रू मेरिडियन ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का एंगल है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्लेरेशन इज नॉट कांस्टेंट। यस सर। समझ गए। यस सर। यस सर। और समझ आया यस 2 सर। सेकंड यहाँ पे। यस तो सर। एक और पॉइंट Yes. यहाँ पे एड ऑन कर लो कि जो डिक्लिनेशन है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो डेल है
इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलें आगे। क्यों सर क्यों हो फिगर रहा में है? ज्यादा सर फिगर में ज्यादा समझ आता है सर, वैसे फार्मूला इतना याद हाँ करना सर बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, फार्मूला इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद करो क्योंकि मैं उसी वे में पढ़ा रहा था, शायद बच्चों को समझ नहीं आया इसलिए मैं ये वे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अभी इसी वे को करो, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को झटका मिला क्योंकि स्टूडेंट ने ना बहुत क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जो भी पढ़ा है ना, कंटेंट को आप एनालाइज करोगे ना, मैंने बहुत स्ट्रीम लेवल पढ़ाया है। ठीक है, अब आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम जाए मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आया, आई डोंट नो आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैंने कहीं कहीं थोड़ा सा फंस गया था, कहीं कहीं हो जाता है, हर टीचर के साथ कभी कभी हो जाता है। और ये टॉपिक क्या है ना, बहुत इस टाइप से कंफ्यूजन टाइप से क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो मैंने कहीं भी फंसा हूँ तो उसको मैं उसी क्लास में क्लियरफाई करके बोला हूँ कि ये ऐसा होगा, आप मानिए इस चीज को। अब इसमें भी स्टूडेंट ने भी क्लेम किया है कि सर ने जो चीज अगर डाउट भी है तो उसको डाउट को क्लियरफाई नहीं किया वहाँ पे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैंने वो किया है, आप पिक्चर देखो तो मैं इस वे को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये समझ आया? बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes. ये सही है। चलो, और लोग को समझ आ रहा है ना भाई? सुजीत कुमार, हाँ सर। अभी क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. देखो, अभी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में पढ़ो, ये आपका गेट माइनिंग में ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, गेट माइनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है। देखो, मैग्नेटिक बेयरिंग, आप मेरी मैग्नेटिक बेयरिंग एंड डिक्लेरेशन दिया है 1906 में, तो 1906 में दिया हुआ है आपका कुछ इतना। मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया है? साउथ 43 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अभी मैं एक चीज बोलूंगा ना, अगर कहीं पे अगर क्यूबी फॉर्म में दिया है, दिस इज क्यूबी, इसे आप चेंज कर लो डब्ल्यू डब्ल्यू सी में। क्यों बोल रहा हूँ? Yes. क्योंकि वो ज्यादा ऑलवेज आपका सर, अंडरस्टैंडिंग, हाँ हमेशा सर, वो आपके, हर किसी में। हाँ हाँ आप हर किसी में कर लीजिए। वो आपको क्या करेगा ना कि आपका जो, क्योंकि ना डब्ल्यू सी भी थोड़ा ज्यादा हमको आसान लगता है पढ़ने में, और यहाँ पे आप ड्रॉ करो फिर उसका एंगल फाइंड आउट करो तो थोड़ा सा वो नहीं हो पाता है। तो जो भी अगर यहाँ पे दिया है क्यूबी तो उसको आप डब्ल्यू सी में चेंज कर लो। डब्ल्यू सी में क्या होगा, अगर इसको डब्ल्यू सी में चेंज करोगे तो कैसे होगा? ये जो लाइन है मतलब कहाँ पे है? आपका साउथ ईस्ट में है, इट मीन्स आपका साउथ ये है, आपका नॉर्थ ये हो जाएगा, ये ईस्ट है आपका, ये आपका वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट मतलब यहीं कहीं है वो लाइन, और जो एंगल दिया हुआ है वो साउथ के साथ कितना है? साउथ के साथ कितना एंगल है? 43 डिग्री 30 मिनट्स। अब बता मुझे क्यों यहाँ से अब एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना होगा? अरे अब यहाँ से यहाँ तक ए वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री है। 180 में से क्या माइनस 180 करना माइनस पड़ेगा? हाँ, 40 180 43 डिग्री डिग्री माइनस 43 डिग्री 30 मिनट, 30 इसको माइनस करना पड़ेगा। डब्ल्यूसीबी कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे? 170 डिग्री वो 30 136 30 मिनट 1 136 डिग्री 30 मिनट 136 डिग्री 30 मिनट, ये आ रहा है ना? जी चलो, सभी लोग को आ रहा है ना? कैलकुलेशन इतना आ रहा है, तो ये आपका मैग्नेटिक बेयरिंग आ गया डब्ल्यूसीबी में। ठीक है, ये कहाँ से लिया था मैंने? मैग्नेटिक नॉर्थ से, मैग्नेटिक साउथ से। डिक्लेरेशन कितना दिया हुआ है? गिवन डाटा है ना, ये सारा डाटा क्या है? गिवन है। मैग्नेट डिक्लेरेशन कितना दिया हुआ है? डिक्लेरेशन 2 डिग्री ईस्ट। सर 137 होगा ना? सर इसको हाँ, कैसे ये सर क्वेश्चन अरे कुछ नहीं था हाँ 180 से हाँ जब घटाएंगे सर उसको 43 हाँ पॉइंट कर देंगे कैलकुलेशन में, तो सर 70 आता है 7। अरे 180 में 43 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो इतना आ जाए, इतना कम कैसे हेलो आएगा? सर 137 होगा ना? 136.7 आ रहा है। हेलो सर, उसको हाँ 180 है। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ इसी से वन रिलेटेड अरे है। अरे अरे डियर देखो, इसको ऐसे लिखो आप, 180 डिग्री है और इस माइनस करो आपको 43 डिग्री 30 मिनट। तो आप इसको क्या करो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप घटाना चाहते हो ना, तो इसको लिखो आप ऐसा, कैसे लिखोगे? 179 डिग्री 60 मिनट 60
मिनट, मिनट। ऐसा यस कुछ लिख सर। सकता हूँ? मुझे कोई बताएगा? यस। कन्वर्जन की बात मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 60 मिनट को 1 डिग्री बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। यस अब 43 डिग्री 30 मिनट यहाँ से माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 30 मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे देखोगे तो 3 और ए 136 डिग्री 30 मिनट्स। आई होप क्लियर है। डिक्लेरेशन दिया है 2 डिग्री ईस्टर्ड डायरेक्शन में दिया है। ये स्टेटमेंट था किसके लिए? 1906 के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 1906 में वो जो लाइन की ट्रू वेरिंग अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो वहाँ वो ट्रू वेरिंग कभी भी देखो 2017 2022 कभी भी देखो वो ट्रू वेरिंग चेंज होगी क्या? नहीं होगी सर। नो सर। नहीं नो। होगी। 5 मिनट ट्रू वेरिंग इज ऑलवेज वो मतलब वो आपका चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ट्रू वेरिंग इज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू बेयरिंग फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इजी लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईस्टर्ड डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यस प्लस सर। डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया 136 डिग्री 30 मिनट प्लस डिक्लेरेशन 2 डिग्री, तो सो दैट 138 डिग्री 30 मिनट। ये आपका क्या आ गया? ये क्या आ गया? ट्रू ट्रू वेरिंग वेरिंग ट्रू वेयरिंग ऑफ लाइन, कुछ भी मान लो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब कहाँ पे है, कौन से में? 1906 में, ठीक है। अब बताओ कहानी क्या बोल रहा है कि इफ द डिक्लेरेशन, अब कहानी यहाँ से चेंज कर रहा है, बोल रहा है कि अब ये स्टेटमेंट अलग बोल रहा है। 2006 में डिक्लेरेशन क्या हो रहा है? अब देखो पहले ईस्टवर्ड था, अब ईस्टवर्ड हो गया। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ। ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पे बताओ मुझे, अब मैं कहानी को ले जा रहा हूँ किसमें? 2006 में। तो 2006 में उस लाइन का ट्रू बेयरिंग क्या चेंज होगा? नहीं होगा। ट्रू बेयरिंग क्या होगा? ट्रू बेयरिंग ये जो आया है 138 डिग्री 30 मिनट, वही होगा। सभी लोग को वही होगा। यस और इस समय डिक्लेरेशन क्या दिया है? 3 डिग्री बेस्ट दिया है ना, ये यस 3 सर। डिग्री बेस्ट दिया है। यस सो -3 डिक्लेरेशन क्या है? 3 डिग्री बेस्ट। तो हमको ट्रू बियरिंग का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या लेंगे? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे यस हम लोग माइनस नेगेटिव माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे इस ये जो चीज होगा यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। इस चीज को लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग क्या दिया हुआ है? 138 डिग्री 30 मिनट। और मैग्नेटिक बियरिंग जो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोला ही है। क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक बियरिंग बताइए क्या होगा उस लाइन का। उस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लेरेशन क्या दिया है? 3 डिग्री, 3 ठीक है। डिग्री। यस तो सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, एड ऑन हो जाएगा 141 डिग्री 30 मिनट। ये आपका आ गया 2006 में उस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग। सभी लोग को क्लियर हो पा रहा है ना ये चीज? अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना, कि बोला है आप इस चीज को, ये जो फॉर्म है किस फॉर्म में है? दिस इज हो सर का वेरिंग। होल सर्कल बियरिंग, क्योंकि 90 से ज्यादा है। फाइंड आउट कैसे समझने के लिए? क्योंकि 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, इट मीन WCB में है। WCB में अगर है तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा, किसमें? किसमें चेंज करेंगे हम लोग इसको? क्यूबी में चेंज करेंगे। क्यूबी में क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना वो क्वाड्रेंटल बियरिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप कुछ नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे फॉर्म करना है, इसके बाद सीधा आप बता दो, यहाँ पे आप सीधा बता दो क्या होगा। यहाँ पे सीधा बता पाओगे, आप बता पाओगे कि ये जो लाइन है 30 ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। कितना दिया है? ये यहाँ तक 90 होगा, 90 से कितना जाना पड़ेगा? 51 डिग्री 30 मिनट ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे इस लाइन का एंगल ये दिया हुआ है आपका कितना? 141 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखते हो आप लोग? इसको क्यूबी फॉर्म में कैसे लिखते हो? इस लाइन का मान लो कोई लाइन ए बी है, ये लाइन है, सपोज मैंने मान लिया है, सब बोला नहीं क्वेश्चन है लेकिन मान लिया मैंने, ए बी लाइन का क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा? यहाँ पे पहले साउथ लिखते हैं फिर ईस्ट लिखते हैं।
और जो एंगल लिखते हैं वो किसके साथ लिखते हैं, जो साउथ के साथ एंगल बनता है। साउथ तो साउथ के साथ एंगल कितना एंगल बनाएगा, ये टोटल 38 कितना है पॉइंट आपका, 38 डिग्री 30 मिनट। ये आपका क्या है 180 है। 180 में से अगर मैं ए वाला माइनस कर दूं, ए वाला जो एंगल है नॉर्थ से जो ए बी लाइन का एंगल है, मुझे ए वाला एंगल मिल जाएगा, इस एंगल। यस सर और ए एंगल हम लोग यहीं पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 38 डिग्री डिग्री 3 मिनट। एक मिनट, चलो ये क्या आ रहा है 38 मिनट, 38 डिग्री 30 मिनट। 38 डिग्री इसको ना, 30 मिनट। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट 30 ईस्ट, ईस्ट। ये आ गया मेरा क्वार्टर फॉर्म में बियरिंग। तो साउथ 38 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आपका क्यूबी में। ऑप्शन देखो साउथ 38 डिग्री कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले साउथ ईस्ट में आया है ना, साउथ ईस्ट देखो यहाँ पे है, सभी में साउथ ईस्ट दिया है, 38 आया, 38 डिग्री, तो 38 डिग्री इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देख पाए ना, देखो कभी भी इसमें कंफ्यूज करता है, टू बियरिंग दे देता है, मैग्नेटिक बियरिंग, कुछ के घुमा फिरा कैसे कॉन्सेप्ट बनाता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको मैग्नेटिक डिक्लेरेशन टू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग के फॉर्म में आपको रिलेशनशिप पता है, उससे आपको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपसे लोकल अटैक से पढ़ाऊंगा तभी आगे समझ आएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसी में। हेलो सर। सर हाँ हाँ, सर क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप किया सर, उसको देखिए ना सर, डिक्लेरेशन का है थोड़ा। डिक्लेरेशन का है, एक मिनट, सुरेश। हाँ सर हाँ। हाँ ये क्वेश्चन था, ग्रुप में भी भेजे हैं क्या, नहीं नहीं, आप में मतलब पर्सनल भेजा हूँ आपको। ग्रुप में भी डाल दीजिए ताकि वो लोग भी देख पाए, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। देखो इनका क्वेश्चन है कि द होल सर्कल बियरिंग ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा है होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन एवी इज, एवी का लाइन कोई थी एवी, उसका दिया है आपका WCB, होल सर्कल बियरिंग दिया है वही आपका 116 डिग्री, क्या लिखा है 20 मिनट 20 सेकेंड ना, हाँ सर हाँ। 20 मिनट 20 सेकेंड, सेकंड। ठीक है। इफ द ट्रू बियरिंग क्या लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट एन डिक्लेरेशन ऑफ 20 डिग्री ना, यहाँ हाँ पे सर हाँ। डिक्लेरेशन दिया है 20 डिग्री क्या है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ट्रू क्वाड्रेटर बियरिंग, क्वेश्चन में पूछा है ट्रू क्वाड्रेंटल बियरिंग, मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है ट्रू बियरिंग किस फॉर्म में, क्वाड्रेटर फॉर्म में, समझ गए। क्वेश्चन जी को थोड़ा सर। सा ऐसा बोल दिया, एक साथ बोल दिया ना, तो कंफ्यूज हो रहे हो शायद। ये बोला है ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करना है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटर फॉर्म में, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करना है। जी सर। क्वेश्चन में क्या कह दिया, सब कुछ दिया तो है यहाँ पे, देखो आप ट्रू बियरिंग का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन, यहाँ पे जी प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, सो दैट प्लस यहाँ होगा। पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्लेरेशन इज 20 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, डिक्लेरेशन डेल्टा। तो ट्रू बियरिंग हमको फाइंड आउट करना है, और ये जो अच्छा ये जो होल सर्कल बियरिंग दिया है ना WCB, जी सर ये जी जो वही सर। वो हाँ हाँ, अभी 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 हाँ एक चीज पॉइंट आउट करो, जो यहाँ पे WCB अगर जो चीज दिया है ना, किसी भी लाइन का अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी लाइन का अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है कि वो मैग्नेटिक बियरिंग है या ट्रू बियरिंग है, तो आपको मैग्नेटिक बियरिंग ही मान लेना है, ठीक है, अच्छा ठीक है, बाय ठीक है डिफॉल्ट, सर। बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एज्यूम, ग्रुप में भेजने बोल दीजिए ना सर क्वेश्चन। ग्रुप में भेज दिया हूँ मैं ऑलरेडी। ओके। एज्यूम क्या करना है हमको यहाँ पे, ऑलरेडी एज्यूम करना है कि वो क्या है मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी लाइन का आप डायरेक्टली
कंपास की हेल्प से आप मैग्नेटिक बियरिंग ही फाइंड आउट कर पाओगे। वहाँ पे आप Yes. मतलब ट्रू बियरिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ट्रू बियरिंग आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रू बियरिंग तो जीरोग्राफिकल नॉट से किसी लाइन का एंगल होता है। तो हम लोग जो भी एंगल फाइंड आउट करते हैं किसी लाइन का, वो होता है मैग्नेटिक बियरिंग। सो दैट दिस इज WCB में दिया है मैग्नेटिक बियरिंग, ये है आपका मैग्नेटिक बियरिंग। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है आपका मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग आपका क्या दिया हुआ है, 116 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड प्लस 20 20. डिग्री। तो ये डाउन कर दो, इसमें क्या हो जाएगा था 136 डिग्री 20 मिनट और 20 सेकेंड। अब इसको बोला Yes. है कि ये जो ये क्या आ गया मेरा, टू बियरिंग आ गया। ये मेरा है टू बियरिंग। ये किस फॉर्म में है आपका, WCB के फॉर्म में है। इसको किस में चेंज करना है, QB में बताना है। तो QB में कैसे चेंज करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे XY प्लेन बनाओगे जिसमें आपको नॉर्थ यहाँ दिखाओगे, यहाँ पे साउथ दिखाओगे। यहाँ पे देखो 136 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये दिस एंगल इज व्हाट 136 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। सो दैट आप यहाँ पे मुझे बताना है कि QB फॉर्म में ये लाइन कहाँ पे लाइज कर रही है, आप लोग देख पा रहे हो, ये साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रही है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में पहले लिख दिया मैंने, और जो साउथ के साथ एंगल बनाता है उस एंगल को यहाँ पे लिखते हैं। एंगल इज व्हाट 180 माइनस दिस एंगल इज व्हाट 180 माइनस ये पूरा एंगल नॉर्थ और साउथ वाला जो लाइन है उस यहाँ पे देखो, तो ये एंगल मेरा क्या है 180 है। 180 माइनस 136 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। अंडरस्टूड? सो दैट ये कितना आएगा, मुझे बताओ 43 कितना आएगा। डिग्री 43 डिग्री 39 मिनट और 40 सेकंड. 40 सर सेकेंड। इसको कैसे तोड़ेंगे सर, उसको मिनट ये भी बाद सर देख। कैसे समझ ओके ओके, हाँ कंफ्यूजन है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री में से मेरे को घटाना है क्या 136 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको हम लोग कैसे कैसे तोड़ेंगे, इस चीज को समझते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे अब हमको लिखना पड़ेगा, सेकेंड तक लिखना पड़ेगा, सेकेंड तक लिखना पड़ेगा। सर कैसे समझा सकते हैं सर? हाँ बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। कैसे सर मिल जा भाई गेट वाला कैलकुलेटर. एक मिनट, हाँ रुक जाना, इसको मिट नहीं रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखना पड़ेगा 179 डिग्री 9 डिग्री 59 यहाँ पे मिनट। यहाँ पे यहाँ पे 60 मिनट 60 मिनट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 180, इसको मैं 180 बोलूंगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 59 मिनट 60 सेकेंड। सेकंड, यस सर। हाँ किसी को सर. समझ आया? यस समझ आया। हाँ सर. 180 डिग्री को मैं 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, अगर इसको जोड़ोगे ना तो ये क्या होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। सो ये तो आपका क्या होगा 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट इसको एड ऑन करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक क्या बन जाएगा आपका 60 सेकंड 60 सेकंड मिनट बन जाएगा। मिनट और मिनट 60 मिनट। 60 मिनट को एड ऑन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यस सर। समझ रहे हो? तो हम लोग Yes. इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसको इजीली माइनस कर सकते हो। यहाँ पे देखो 40 मिनट सॉरी 40 सेकेंड, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 9 आपका 3 ये मिनट में यहाँ पे हो जाएगा, बाकी आ जाएगा आपका 3 3 और 4 4 या yes. ये आपका कर आगे माइनस करो। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोग, बताओ Yes. yes. सभी को क्लियर है? हाँ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था, इसको यहाँ पे लिखो, यहीं पे लिखो जल्दी से। बहुत लोग को एंगल ऑफ डीप में कंफ्यूजन था, एंगल ऑफ डीप में कंफ्यूजन था। तो एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, अब कैसा किसका इंक्लिनेशन, ये भी समझने वाली बात है। थोड़ा पेन पैड में मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत करता है मेरे को। डिलीट हो जा। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
ठीक है, ये किसका होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा। तो आप देखो, ऐसे देखो कि आपका एक ये जो एंगल ऑफ डी क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल किसके किसके बीच का है, किसके किसके बीच का है। अभी देखो, जो मेरा अगर अर्थ सरफेस है ना, तो मैं मान लो एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मानो। अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करूं यहाँ पे, तो ये प्लेन होगा, इस प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसा समझो आप। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, इस तरह से वेरी करते हैं, इस तरह से आपके पास हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म हो रहा है, जो लाइन पास हो रही है ना हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली। अब ये जो एंगल बना रहा हूँ, ये वर्टिकल एंगल है, दिस इज वर्टिकल एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप। अभी तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, वर्टिकल एंगल्स बिटवीन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। अब किसका होगा भाई, अर्थ का होगा, अर्थ की बात करो ना, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर बोलो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में फॉर्म करो, तो उससे कितना एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को बोलते हैं, उस वर्टिकल एंगल को बोलते हैं। तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से जो इस लाइन को देखेंगे, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये जो थीटा है आपका ना, एक मान लो थीटा है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। अब मैंने जो क्लास में बताया था, मैं क्लास में क्या बोला था, ऐसा बोला था, कुछ कुछ कहानी में इस तरह से बोला था, आपका एक पिवोट है, पिवोट पे आपका नीडल कुछ इस तरह से आपका लाइज कर रही है, मान लो इधर से नुकीला होगा, कुछ इस तरह से इधर होगा, ऐसा करके। ठीक है, इस तरह से बताया। तो ये बताओ, ये मैग्नेटिक जो नीडल है, ये कई बार क्या होती है ना, कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल कुछ डाउनवर्ड हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है। अच्छा, मैग्नेटिक नीडल बोल रहा हूँ, तो ये तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही तो जनरेट हो रहा है, जैसे मैग्नेटिक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ही तो पास हो रहा है ना वो इस पे। तो मैं मैग्नेटिक नीडल को एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक फ्लक्स लाइन मान सकता हूँ, या एक फील्ड लाइन मान सकता हूँ इस लाइन को। तो मैंने क्या लिखवाया था कि यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करूँ, या आपका ये नीडल है, नीडल को ही हम लोग एक लाइन मान रहे हैं कि यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ये जो एंगल है ना, नीडल और उसके हॉरिजॉन्टल के बीच का, उसको हम लोगों ने बोला था एंगल ऑफ टिप, या फिर आपका वो एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है ना, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ नीडल करके मैंने लिखवाया हुआ था क्लास में, आप देखो पिछला क्लास में। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्यों बोला ऐसा, क्योंकि हमारा जो है ना, नीडल पे ही एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो मैंने उसको एक एज ए मैग्नेटिक फील्ड माना, और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखा, तो वो होता है मेरा एंगल ऑफ डीप। सो एंगल ऑफ डीप इज नथिंग एज ए वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया है, तो यहाँ पे आप प्लेन भी ले सकते, प्लेन से जो प्लेन है ना, प्लेन पे आपको ये जो लाइन है, प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वो एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। लाइन बोलो या फिर प्लेन बोलो, मतलब तो ही होगा, क्योंकि एक प्लेन है तो प्लेन पे लाइन होगी, तो लाइन के साथ वही एंगल होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग क्लिफाई कर पाओगे। अब मैंने बोला था, एक चीज और बोला था, कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे इस चीज को मैं लिखता हूँ, ये मेरा क्या इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर कुछ यहाँ पे होगा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल है, और ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इधर क्या हो गया, साउथ पोल। तो मैंने बोला था कि जो एंगल ऑफ डीप होता है ना, वो एंगल ऑफ डीप जो होता है ना, 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर पे होता है। एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और पोल पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है वो वर्टिकली हो जाती है सीधा सीधा। तो वर्टिकल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्टिकल हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जबकि इधर आपका इक्वेटर पे, ऑन इक्वेटर या फिर एट इक्वेटर बोलो सीधा, तो वहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एकदम पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री करते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे है, तो वो मेरा क्या हो सकता है, वो मेरा हो सकता है 0 to 90 के बीच में वेरी कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, 8 इक्वेटर बोलता है 0 डिग्री, और 8 पोल बोलता है तो 90 डिग्री। ठीक है, साउथ पोल पे भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं मत समझ लेना कि सन ने नॉर्थ पोल पे ही। तो दोनों पोल पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, वहाँ पे जो एंगल ऑफ टिप होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो दैट इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री। आई थिंक ये एंगल ऑफ टिप का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी लोग को? अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे टोको सीधा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है एंगल ऑफ डीप? सर एक बार और समझा दीजिए। आ गया। आगे आ गया। चलो एक बार समझा देते हैं जो बोल रहे हैं, एक बार देख लो। देखो मैंने क्या बोला ना कि आपका क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे फॉर्म करो, मतलब वही है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, ये ये कितना एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल, मतलब ऐसा बोलो कि ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसा समझो, ये आपका मैग्नेटिक एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फॉर्म हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा वगैरह, थीटा जो है ना, थीटा फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ डीप, सीधा ऐसा समझो। ठीक है, अब ये लाइन क्या होगी, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे कैसे होंगी, एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, सॉरी ऑन पोल, एक पोल क्या होगा, उन ये जो फ्लेक्स लाइन है ना, फ्लक्स लाइन, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। और एट इक्वेटर, ये क्या हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही क्या होगा मेरा वो, क्या होगा मेरा वो फ्लक्स लाइन ही उसी पे वेरी करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 0 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ डी इज 0 डिग्री। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक। ठीक है सर। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी में, इंक्लूडेड एंगल का, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं, सभी लोग को एंगल ऑफ डीप समझ आ गया ना, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यस सर। नो सर नो। समझ गए ना, ये सर समझ गए। एंगल ऑफ डीप समझ गया। इसके बाद यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसके इंक्लूडेड एंगल बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज और पढ़ लेते हैं जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने वे ऑफ टीचिंग पर डायरेक्टली चेंज कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा हवा में नहीं चल रहा हूँ। देखो मैं इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, और एक लाइन का मैंने क्या किया, बियरिंग लिया। अब मैंने, ये नॉर्थ है आपका, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो मान लो ये लाइन है ए बी, कुछ इस तरह से फॉरवर्ड हो रही है, मतलब इस लाइन का मैंने बियरिंग लिया, दैट्स इज θ1। ओके, अब मैंने इस पॉइंट पे नॉर्थ और साउथ ड्रा कर दिया, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा, θ1 ये सर थीटा सेम होगा 1। ना, यस सर। ये सेम होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। संगत। संगत। हाँ, एक संगत या अल्टरनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांत एकांत। हाँ एकांतर कोण, ऐसे बोलिए, हिंदी में तो एकांतर कोण बोलते हैं ना। तो हाँ, ये एंगल दोनों सेम होगा, जो भी बोलते होंगे देख लेना तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये स्टेशन से, एक स्टेशन था ये से, मैंने मतलब इस लाइन का मैंने बियरिंग लिया, जो θ1 था, ये भी यहाँ पे θ1 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ से
नॉर्थ से ए एंगल तो आपको पता ही होगा 180 होगा। 180। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ सर्वे किस स्टेशन पे, ए स्टेशन पे, 8 ए। यहाँ पे देखो क्या है, ए टू बी जा रहे हैं हम, ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं। यहाँ हम क्या कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बियरिंग जो ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं, ए से बी ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे θ1 हो रहा है। तो हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए टू बी जा रहे हैं, तो ए बी लाइन का बैक बियरिंग सॉरी फोर बियरिंग क्या होगा, फोर बियरिंग क्या होगा, θ1। अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, ए टू बी है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे मतलब जो सर्वे का डायरेक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो रीडिंग लेते हैं θ1, दैट्स इज फोर बियरिंग। अब हमको बैक बियरिंग यहाँ पे क्या होगा, बैक बियरिंग क्या होगा, बैक बियरिंग, तो बैक बियरिंग मेरे को क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ से मैं अगले स्टेशन पे जाऊंगा और उस एंगल को देखूंगा, ये आपका बैक बियरिंग होगा। इसको मैं θ2 बोल दे रहा हूँ, ये θ2 है, यहाँ पे θ1 इज फोर बियरिंग, θ2 इज बैक बियरिंग। अभी और क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ पे चलते हैं, स्टेशन 8B डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स क्या है, या फिर सर्वे बोलूं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, B2A है, B2A है, इट मींस अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे मतलब हमको बी स्टेशन पे देखना है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, B2A, मतलब यहाँ पे लाइन होगा B2A जा रही है, यहाँ पे फोर बियरिंग क्या होगा, θ2, और बैक बियरिंग क्या होगा, θ1। क्लियर है ना यहाँ तक, ये होगा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, जो फोर बियरिंग है वो हमेशा कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, बियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे। आपका सर्वे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम बियरिंग को लेते हैं तो दैट्स इज फोर बियरिंग। ओके, एंड एक आता है बैक बियरिंग, तो बैक बियरिंग क्या होता है, बियरिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, दैट्स इज कॉल्ड बैक बियरिंग। तो मेरा अगर किसी भी स्टेशन में मैं मतलब यहाँ पे खड़ा होकर देखूं, मतलब इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूँ, इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे फोर बियरिंग क्या होगी, फोर बियरिंग θ1, और बैक बियरिंग क्या होगी, मतलब हमारा जो डायरेक्शन क्या है, ट्रावर्स का डायरेक्शन क्या है, ट्रावर्स का डायरेक्शन सॉरी जो सर्वे ट्रावर्स बोलूँ यहाँ पे सर्वे बोलूँ, क्योंकि लाइन यहाँ पे ना जो लाइन है ना, इसलिए मैं ट्रावर्स बोल रहे हैं, बार बार दिमाग में आ रहा है, तो यहाँ पे सर्वे बोलिए आप। तो सर्वे यहाँ पे जो सर्वे है ना, सर्वे का डायरेक्शन ए टू बी है, तो ए टू बी के डायरेक्शन में जो एंगल लिया गया दैट्स इज फोर बियरिंग। अगर इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मतलब ए वाला मतलब यहाँ से हम उल्टा देख रहे हैं, इस लाइन को दूसरे स्टेशन से देख रहे हैं उल्टा तरीके से, इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, मेरा बैक बियरिंग होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे मुझे बताओ, हाँ अगर मुझे बताओ, अगर यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये भी मेरा θ1 इज 30 डिग्री होगा, सभी लोग सेटिस्फाई। अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे अगर बैक बियरिंग बताना है, बैक बियरिंग बताना है यहाँ पे कि ये बैक बियरिंग क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे लिखूँ इस लाइन के लिए, अगर डायरेक्शन ऑफ सर्वे इस तरह से है तो बैक बियरिंग क्या होगा, बैक बियरिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे लिख लो, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ मैं, ए टू बी है ना, ठीक है, यहाँ पे जो फोर बियरिंग दिया हुआ है वो क्या है आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे बैक बियरिंग होगा वो क्या होगा,
210 डिग्री से। अब 210 डिग्री कैसे होगा मुझे बताओ, अभी अभी मैं इसी पे बताता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर ये क्या है, नॉर्थ से एक कितना एंगल है 180 डिग्री, और मुझे बताया कि अल्टरनेटिंग मतलब एकांतर कोण होता है तो 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला एंगल थीटा वन दोनों सेम होगा 30 डिग्री, तो 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखूं कि 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बात तो वही है। तो मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा, यहाँ पे बोल पाऊंगा कि बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फोर बियरिंग, फोर और बियरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है, समझ आया यहाँ पे ये चीज? यस सर। यस सर हाँ, यस। अभी अभी हाँ, बस यही बस बताऊंगा मैं, बाकी नहीं बताऊंगा, बस यहीं पे देख लो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक जनरल फार्मूला लिख लो तुम, मैंने तो यहाँ पे डिराइव करा ही दिया है कि यहाँ पे बैक बियरिंग यहाँ पे कितना आ रहा है, 210 आ रहा है ना, 210 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। 210 बैक बियरिंग क्या आ रहा है, 210। अगर लाइन ए बी को देख रहे हैं, लाइन ए बी को कर रहे हैं, तो इसमें सर्वे का डायरेक्शन ए टू बी है। ए टू बी मतलब यहाँ पे बोला हूँ बियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सर्वे में जो एंगल लिया गया है 30 डिग्री, और अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे दूसरे स्टेशन में जाकर उस लाइन को देखोगे तो वो एंगल होगा बैक बियरिंग और ए बी लाइन। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसी बात को यहाँ पे बोल दूं, यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे बोलूं, सेकंड कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ कि बी टू ए ले रहा हूँ, बी टू ए ले रहा हूँ। बी टू ए लेने का मतलब क्या रहा होगा कि फॉर लाइन किसके लिए कर रहा हूँ, लाइन बी ए। यहाँ पे मुझे बताओ कि फोर बियरिंग क्या होगी इस लाइन का, मतलब मैंने पता कर लिया कितना है फोर बियरिंग इस लाइन का। मतलब अगर मैं फोर बियरिंग की बात करूं, मतलब तुमको पीबी मतलब बी स्टेशन पे जाना पड़ेगा, पहले बी स्टेशन में जाना पड़ेगा, और सर्वे का डायरेक्शन इस तरह से है कुछ। अब इस तरह से है, सेकंड केस में मेरा फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन वाला मेरा कुछ इस तरह से है, आपका इस तरह से जा रहा है। तो इस ट्रावर्स मतलब इस सर्वे के डायरेक्शन में ही जो एंगल आएगा नॉर्थ से, दैट्स इज फोर बियरिंग। और एंगल मैंने फाइंड आउट किया है, एंगल कितना है 180 प्लस 30 डिग्री, द टू 10 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ पे बैक बियरिंग क्या होगा, बैक बियरिंग क्या होगा, 30 डिग्री। बैक बियरिंग क्या होगा यहाँ पे, एनीवन कोई मुझे बता पाएगा? जी सर जी 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे अगर नॉर्थ ए है ना, तो कुछ इसको इधर ट्रांसफर कर दूं। नहीं नहीं, ये तो आपका 180 कुछ नहीं नहीं, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल ये कौन सा एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला एंगल अल्टरनेट कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे 180 डिग्री। रुक जाओ एक मिनट, ये आपका इसका अल्टरनेट एंगल ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ हाँ पे कुछ। सर, सेकंड में जब जाएगा बी में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ना, यहाँ पे क्या करते हैं ना, बैक बियरिंग हो हम लोग इस मेथड से जैसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे माइनस आ जाता है। यहाँ पे ना इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा मेरे को, बैक बियरिंग निकालने के लिए प्लस 180 करते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस 180 करते हैं, वहाँ पे फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एकांतर कोण, अगर ए वाला यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ए वाला एंगल बन रहा है, तो मुझे बताओ अगर ए एंगल ऐसा है तो ए एंगल ऐसा होगा, तो हमको यहाँ से नहीं नहीं, एक मिनट, नॉर्थ से ऐसा कुछ होगा क्या एकांतर को, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो चलो, ये ऐसा कुछ नहीं होगा इसको ना, सर इसको अगर फॉर्मूला में अगर बनाना चाहे तो इससे बोल सकते हैं, अगर वो 180 से अगर ज्यादा रहा फोर नहीं बेयरिंग नहीं तो। नहीं, आप मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे ना इस चीज को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वहाँ पे वो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बैक बियरिंग का फार्मूला क्या होता है ना, बैक बियरिंग का वो होता है आपका फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। ठीक है,
ये फार्मूला होता है आपका बैक बियरिंग निकालने का। अगर फोर बियरिंग कहीं पे दिया हुआ है उसमें हम 180 जोड़ दें तो हमारा बैक बियरिंग आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, इट मीन्स अगर मेरा कहीं पे यहाँ पे हमको फोर बियरिंग के नेचर के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस लेते हैं। अगर फोर बियरिंग मेरा फोर बियरिंग लेस देन 180 है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तो 180 प्लस करेंगे, 180 प्लस करेंगे, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा 180 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अगर फोर है, बियरिंग plus। ग्रेटर है 180, यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 180। ठीक है, मैं Yes. मैं सही। हाँ मैं एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो फोर बियरिंग यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और बैक बियरिंग दिया हुआ है एक मिनट, बैक बियरिंग तो निकाल लेंगे यार, दिया कह रहेगा बैक बियरिंग, अच्छा इतना दिया है। मुझे बताओ यहाँ पे जो बैक बियरिंग होगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक क्या है लेस देन 180 है ना, लेस देन 180 है तो 180 क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। अगर फोर बियरिंग Add 180 से करना कम है, हाँ 180 से कम है उसमें मतलब ऐड कर दो 180 तो आपका क्या आ जाएगा बैक बियरिंग। बैक ठीक है, बियरिंग। बाकी मैंने यहाँ पे एक बाई कॉन्सेप्ट भी देख लिया था इस चीज को कि कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ए हो जाता है। इसी में एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि फोर बियरिंग मान लो अगर आपका कहीं पे 210 डिग्री है तो बैक बियरिंग क्या होगा, और 30 डिग्री से 30 वो देखो 180 से जाता है तो हम लोग माइनस कर 180 से क्या है, ज्यादा है तो माइनस करो। ज्यादा है। ज्यादा है 180 से ज्यादा है मतलब क्या करना पड़ेगा 210 में से डिग्री में से क्या करना पड़ेगा 180 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस तो कर कितना आ जाएगा 30 माइनस डिग्री। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा है, यस सर ये क्लियर हो रहा है ना। क्लियर। यस सर। क्लियर तो है सर फोर बियरिंग बैक बियरिंग का कॉन्सेप्ट पता है ना, एक बार मैं रिकेप कर दे रहा हूँ। फोर बियरिंग इज क्या है कि अगर फोर बियरिंग को डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स के हिसाब से लिया जाता है, मतलब अगर ए टू बी है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे अगर ए टू बी है तो ए से बी की तरफ नॉर्थ से जो एंगल बनेगा ना, ए बी लाइन का नॉर्थ से एंगल जो बनेगा, ए बी लाइन का नॉर्थ से एंगल जो बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स इज फोर बियरिंग। हम क्लॉकवाइज में वर्ड यहाँ पे क्लॉकवाइज भी होता है, यहाँ पे जोड़ लेना कि हमेशा जो बियरिंग होती है ना क्लॉकवाइज ली जाती है, ऐसा नहीं कि एंटी सर क्लॉकवाइज ले लो आप। सर इसी पे क्वेश्चन सर नहीं बन रहा है मुझे सर बता देते तो हाँ क्वेश्चन सर देखो, सर वो रिवर वाला क्वेश्चन है सर हाँ रिवर वाला वो वही बता सर देंगे बता मैं देंगे, थोड़ा सा लेक्चर छूट गया था सर मेरा तो समझ नहीं आ रहा सर ठीक है बता दूंगा। देखो अभी हमको क्या करना है कि जो बियरिंग लेना है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे। ठीक है, फोर बियरिंग इज नथिंग, इट इज ए बियरिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो सर्वे का डायरेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर पता करना चाहें कि इसका फोर बियरिंग क्या होगा तो यहाँ से नॉर्थ से इसका एंगल को देख लेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट का इसी लाइन के लिए एबी लाइन के लिए क्या होगा बैक बियरिंग, वो इस तरह से निकाल लेंगे, मैंने बता दिया आपको। अब इसी में एक चीज मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा, जल्दी से देख लेना, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन में भी मुझे लगता है, गेट क्वेश्चन चाहे तो। मान लो एक क्लोज टावर्स है, ठीक है, ए है आपका, बी है, ए सी है, ए डी है, यहाँ पे नॉर्थ से कुछ एंगल बनाते हुए ए लाइन ए बी का फोर बियरिंग लिया गया होगा। ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए लिया गया होगा, यहाँ से कुछ एंगल लिया गया होगा, यहाँ से कुछ एंगल लिया गया होगा और यहाँ से कुछ एंगल लिया गया होगा। ये बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना कि यहाँ से क्या लिया होगा, स्टेशन ए से ए बी लाइन का क्या लिया गया होगा, फोर बियरिंग लिया फोर गया होगा। बियरिंग। और और बेरिंग स्टेशन बी से बीसी लाइन के लिए फोर बियरिंग लिया गया होगा, तो यहाँ से भी ए लिया गया होगा और यहाँ से भी ए लिया गया होगा, तो सी स्टेशन से भी सी डी लाइन के लिए फोर बियरिंग लिया गया होगा। अब बताओ मुझे स्टेशन बी से एक रीडिंग ली गई होगी बैक बियरिंग, जो कि किस लाइन की होगी, एक ए बी लाइन की। ये बैक बियरिंग किसकी होगी, लाइन ए बी। यस सर ठीक है, यहाँ भी बैक बियरिंग ली गई होगी, जो बैक बियरिंग ली गई होगी वो किसकी होगी, बीसी लाइन की, BC लाइन बीसी। यहाँ पे भी एक बैक बियरिंग ली गई होगी, यहाँ पे भी एक बैक बियरिंग ली गई होगी, इस स्टेशन पे भी बैक बियरिंग ली गई होगी जो कि उसके प्रीवियस वाली लाइन की AD होगी। की ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ कि एक चीज बताओ कि यहाँ पे फॉर क्लोज टावर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर क्लोज टावर्स, यहाँ पे क्या कहानी हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ
फोर बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन। स्टेशन में कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेशन कितना है, 4 है ना। चार स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, ए बी सी डी, 4 स्टेशन है यहाँ पे 4। नंबर ऑफ यहाँ पे बैक बियरिंग कितना आ रही है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे भी आ रही है, फोर बियरिंग 4 आ रहा है। तो फॉर क्लोज टावर्स नंबर ऑफ फोर बियरिंग इन नंबर ऑफ बैक बियरिंग इन नंबर ऑफ स्टेशन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना, एक दूसरे के रिलेटिवली वो इक्वल होते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछते, अगर कहीं पे बोल दे कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बाई एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ देता है कि नंबर ऑफ बैक बियरिंग 7 है, तो मुझे बताइए अगर ऐसा कंडीशन है तो नंबर ऑफ स्टेशन कितना होगा, नंबर ऑफ स्टेशन कितना हो जाएगा, 7 होगा। 7 होगा लेकिन यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन करेगा फॉर क्लोज टावर्स, फॉर क्लोज टावर्स, फॉर क्लोज टावर्स नंबर ऑफ फोर बियरिंग इज 7, ये गिवन है डाटा। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ स्टेशन बता सकते हैं कि 7 ही होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे है इसी का, मान लो एक क्लोज नहीं हो रहा है, ये जो टावर्स है क्लोज नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इस तरह से फॉर्म हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। मान लो ए से चल रहा है, ये बी हो गया, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो यहाँ से आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये इधर से मैं इस तरह से दिखाऊं तो पहला रीडिंग लिए, पहला रीडिंग आपका तो यहाँ से लिया गया होगा, यहाँ से रीडिंग नॉर्थ से एंगल लिया गया होगा जो कि फोर बियरिंग होगी। यहाँ पे भी इसी तरह से इस लाइन के लिए लिया गया होगा जो कि फोर बियरिंग होगी। यहाँ से भी इस लाइन के लिए लिया गया होगा जो कि फोर बियरिंग होगी। यहाँ भी क्या लिया होगा, नेक्स्ट लाइन तो है ही नहीं है, तो क्या लेना, क्या लूंगा यहाँ पे, कुछ नहीं लूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कहाँ पे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो फोर बियरिंग होती है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होती है। तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टेशन बी पे देखो, तो स्टेशन बी पे बैक बियरिंग ली गई होगी, एक बैक बियरिंग ली गई होगी। स्टेशन बी पे, स्टेशन सी पे भी बैक बियरिंग ली गई होगी, जो कि किसका होगी, प्रीवियस लाइन जो बीसी लाइन है ना, बीसी लाइन जो बीसी लाइन है उसकी बैक बियरिंग होगी। यहाँ पे भी देखो तो एक बैक बियरिंग, बैक बियरिंग, यस एक बैक बियरिंग ली गई होगी। तो मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से कितने फोर बियरिंग और कितने बैक बियरिंग है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन कितना है मुझे बताओ सबसे पहले। 4 है नंबर ऑफ स्टेशन 4 है। 4 नंबर ऑफ बैक बियरिंग कितना है, 2 है सर 3 है। 1 2 अच्छा 3, 3 है सर ये 3 है। नंबर ऑफ फोर बियरिंग कितना है यहाँ पे, 3 है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैक बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फोर बियरिंग, स्टेशन ना सर, नंबर बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना कम है, यस सर यहाँ पे एक कम है ना, नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ जो बैक बियरिंग फोर बियरिंग है एक दूसरे से बराबर Equal बराबर है, इक्वल है, लेकिन स्टेशन से इतना एक कम है। मतलब कि मान लो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ बियरिंग अगर एल लूँ, जो भी यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ बियरिंग एन है, तो उसे इसको ना ऐसे इसको आप कैसे लिखूं, यहाँ पे नंबर ऑफ, कुछ गलती हो रहा है ना, नंबर ऑफ स्टेशन। अच्छा यहाँ पे इसको रिलेशनशिप को लिखो ना यार, ऐसे कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बैक बियरिंग फोर बियरिंग हो गया, और इसके बाद क्या लिखना, एन प्लस 1 लिखना पड़ेगा ना, कोई मुझे बताएगा, ये एन प्लस 1 लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे कितना है, सर यार माइनस में होगा सर, कुछ कम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या है ना, ये तो नॉट इक्वल टू हो रहा है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू हो रहा है नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है, ये स्टेशन कितना हो रहा है आपका, इसको एन प्लस 1 हो रहा है। अगर मैं एन को यहाँ पे बोलूँ नंबर ऑफ बियरिंग, ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में ऐसा है तो नंबर ऑफ बियरिंग अगर एन है तो एन प्लस 1 क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टेशन हो जाएगा। समझ रहे हो, कंडीशन समझ आ गया ना क्या है यहाँ पे। मैं यहाँ पे समझाने की बात किया कि यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा होगा,
सर I ऐसा hope- क्वेश्चन भी आएगा सर इस टाइप में। क्वेश्चन पूछ Open सकता है से। मे भी, ये सब अगर हाँ क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो बोल सकता है कि आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा कंडीशन है, इस टाइप से कंडीशन है, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्यों नॉट इक्वल टू बोल दिया, यहाँ पे दिख लेना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल है आपस में। ठीक है, यहाँ पे बता पाओगे कि इस कंडीशन में कि नंबर ऑफ बैक बियरिंग, नंबर ऑफ फोर बियरिंग, अगर ओपन है, ये क्या है, ओपन ट्रावर्स है, लिख लेना है यहाँ पे फॉर ओपन ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या है, ओपन है, उस कंडीशन में मेरा नंबर ऑफ स्टेशन क्या होता है, जो भी बियरिंग आई होगी ना उससे एक ज्यादा होता है। या फिर बोलूं, ऐसे बोलूं, ऐसा बोलूं, अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसा बोलूं कि उस पे जो स्टेशन होंगे ना, ए बी सी स्टेशन है ना, उससे एक कम नंबर ऑफ फोर बियरिंग और नंबर ऑफ बैक बियरिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने फोर Yes, बियरिंग, sir. बैक बियरिंग और बियरिंग का कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, Yes. तो हम क्या करेंगे ना, अब तो यहाँ तक पढ़ लिए, अब ये क्लियर है ना, आज की क्लास तो क्लियर है ना, जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, टोटली क्लियर है ना, जो भी साथ सर स्टूडेंट है क्वेश्चन सभी सॉल्व लोग। करा देते सर। क्वेश्चन अब कल करवाएंगे, अब तो टाइम हो गया, ज्यादा हो गया है। ठीक है, यस भी रहेगी तो सर। हाँ, मैं क्या करूंगा ना, अभी 1-2 दिन हम लोग इसी चीज को रिकॉल करेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, और क्यों नहीं समझ आ रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्यों लोग नहीं समझ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है एक बार हम रिकॉल करेंगे, और फिर से हम लोग सुबह की, हाँ जो मॉर्निंग की क्लास होगी ना, मैं लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हाँ ऑफ कर लीजिए। नहीं बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा तो बता देता हूँ, मैसेज भी डाल दूंगा। जो सुबह की क्लास होगी, मैं अभी कल और कल की क्लास में हो जाएगा, कल की क्लास में मैं जितना भी आपका पढ़ाया गया है ना, ये वाला बियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दूंगा। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दूंगा ना, फिर मैं लेवलिंग को थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा। तो अभी लेवलिंग क्या रहेगा आपका, लेवलिंग जो मैं करा रहा हूँ उसको कर देता हूँ होल्ड, और आपको जो मैक्सिमम कन्फ्यूजन है, जो कि हाईलाइट करके रखे हो, जो आपका कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन जो चल रहा है, डाउट्स या फिर बेसिक्स नहीं पता है, मैं उसको एक बार और फिर से रिकॉल करूंगा। ठीक है, अब अभी जाके तुम लोग एंगल फाइंड आउट करना है, और छोटा मोटा दिया होगा कन्वर्जन का, फिर फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का कुछ दिया होगा वहाँ पे, तो उसको करना। ठीक है, यस सर। कल की सुबह की क्लास में हम लोग यहीं से जहाँ तक पढ़े थे यहीं से हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना, यस चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके सर वेलकम। ये भी आपका बहुत अच्छा है सर। 1 मिनट स्टॉप कर ले रिकॉर्डिंग। यस सर।